Yeah. म्यूट एवरीबॉडी। क्या म्यूट है? म्यूट कर दो, सबको म्यूट करो पहले। ऑप्शन नहीं आ रहा है। हो गया। वीडियो को पिन करना। Yes, so hi everyone. Yes, चंदा दी है यहाँ पे। चंदा दी का वीडियो मुझे नजर नहीं आ रहा है। Yes, hi चंदा दी, नमस्कार, कैसे हैं? रुकिए रुकिए रुकिए। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। रुकिए, ये सेशन जस्ट मैं क्लोज करती हूँ, फिर मैं आप सबके व्यूज लूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको देख के चंदा दी। एंड वेलकम यू ऑल इन दिस वंडरफुल सेशन, जिसका मुझे बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा आर्ट है जो मैंने ऑरिफ्लेम बिजनेस में आके सीखा है। एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं किसी को ये बता पाती हूँ कि कैसे थोड़ा सा कलर कॉस्मेटिक्स आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करता है। सो फ्रेंड्स, मैं ये सेशन शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में आपको जरूर बताऊंगी कि ये मेरी ये जर्नी कैसे शुरू हुई। बिकॉज अगर मैं बात करूं तो ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने से पहले आई वॉज कम्प्लीटली अ नॉन मेकअप पर्सन। जैसी मैं अभी दिख रही हूँ ना, अभी बस मैं नहा के निकली हूँ, मैंने चेहरे पे एक मॉइस्चराइजर भी नहीं डाला है, बिकॉज मैं सारा प्रोसेस आपके सामने ही करना चाह रही थी, सो दैट आपको मैं प्रॉपर बता पाऊँ। सो आई वॉज अ कम्प्लीटली नॉन मेकअप पर्सन, और जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी तो मुझे लगा कि मैं तो एक नॉन मेकअप पर्सन हूँ, सो इस कंपनी के साथ मेरा क्या काम। एंड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था, सो ज्वाइन नहीं किया। लेकिन जब इसके सक्सेस प्लान को समझा, बिजनेस अच्छा लगने लगा, तो लगा कि नहीं, ये तो एक बहुत ही मार्वेलस बिजनेस है, जहां से बातें करके लोगों को शेयर और रेकमेंड करके बहुत बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। नॉट ओनली पैसे कमाए जा सकते हैं, हम एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सो ये चीज जब मुझे यहाँ पर समझ में आई, मैंने तय कर लिया कि नहीं, अब मुझे ये बिजनेस सीखना है, एंड इस बिजनेस के साथ अपनी लाइफ चेंज करनी है। एंड मैंने एक चीज और जाना कि इस बिजनेस में रह के मैं बहुत सारी औरतों की मदद कर सकती हूँ, जहां पे वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकती हैं। आज मॉर्निंग ही एक महिला से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सरिता, मैं मैं लोगों को ज्वाइन ज्वाइन तो करा लूं, बट उन्हें कैसे कन्विंस करूं, ये उनका कहना था। तो जहां तक मैं समझती हूँ कि अगर कोई मुझे कन्विंस करना चाहेगा तो शायद मैं किसी से कन्विंस नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, मोटिवेशन एक ऐसी चीज है, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है। कोई ना कोई एक चीज होती है जो आपको लाइफ में मोटिवेट करती है, और इनफैक्ट हमें वही ढूंढना होता है कि आपको क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपका पैशन क्या है। एंड फ्रेंड्स, मेरा पैशन था, नो डाउट मेरा एक बहुत बड़ा पैशन था कि अपनी फैमिली को एक बेहतर लाइफ देना। मतलब कहते हैं ना कि मैं एक वो मदर थी जिसे अपने बच्चे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए था, और दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। और ये एक पैशन था। दूसरा था कि हर वो चीज जो जो दूसरे कर सकते हैं, जिन्हें देख करके कभी हमारी भी इच्छा होती है, एंड उसमें जब हमारे पास सुविधाएं नहीं होती हैं, हमें कॉम्प्रोमाइज करना सिखाया जाता है, सो वो कॉम्प्रोमाइज हटाना था। दूसरा, मुझे बहुत बड़ा शौक था कि मेरे पास एक ऐसी कार हो जिसको मैं खुद ड्राइव करूं, एंड ये एक मेरा बहुत बड़ा पैशन था। कहते हैं ना कि ड्राइविंग सीट पे मुझे बैठना था, वो मेरी कार होनी चाहिए जिसे मैं अपने हिसाब से ड्राइव कर सकूं, मुझे किसी की इजाजत ना लेनी पड़े, तो ये एक मेरा पैशन था। और घूमने फिरने का सपना बहुत था, लेकिन घूमने फिरने के कहते हैं ना कि वो कोई आसार नहीं थे कि हाँ, मतलब कोई ऐसी शादी नहीं हुई थी हमारी कि हाँ मैं फॉरेन जाऊं या कुछ भी। सो पैशन बहुत था लाइफ में, लेकिन उन पैशन को करने के लिए रास्ते नहीं थे। लेकिन जब इस अपॉर्चुनिटी के साथ मैं जुड़ी, तो मुझे समझ आने लगा कि एक्चुअली दिस इज द ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी,
जहाँ पे मैं अपना पैशन तो पूरा कर ही सकती हूँ और साथ ही साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ना बचपन से ही एक बहुत डिफरेंट विचार की लड़की रही हूँ और मुझे लगता है कि औरतों को स्ट्रांग होना, औरतों को एम्पावर होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीज मुझे यहाँ मिली कि यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन है, ये अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे मैं ना सिर्फ खुद एम्पावर हुई, बल्कि आज मेरे पास ये पोटेंशियल है, ये पावर है, जहाँ मैं लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर पाती हूँ, लोगों को मोटिवेट कर पाती हूँ। एंड मेरा जो फोकस है वो है हमारी वुमेन को एम्पावर करना। एंड वुमेन एम्पावर किस चीज से होती है? वुमेन हर चीज से एम्पावर होती है। अगर वो कितनी भी आपके पास चाहे कुछ भी हो, बट अगर आप एक अर्नर नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ जाता है। एंड मैं हमेशा मानती हूँ कि घर में अगर एक जेंट्स काम करता है तो वो आपके घर की जरूरतों को पूरा करता है, ब्रेड एंड बटर का इंतजाम करता है। बट अगर एक लेडी की भी अर्निंग उसमें ऐड हो जाए, यानी कि घर का दूसरा मेंबर भी अगर अर्न करना शुरू करे, तो घर में हैम और जैम का इंतजाम भी हो सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ, यहाँ पे मैं आभा रानी की ही बात करूंगी। सो आभा आंटी कहती हैं कि सरिता, इन्होंने तब बिजनेस को ज्वाइन किया था जब इनके हस्बैंड रिटायर हो चुके थे। देखा जाए तो इनके लिए बिजनेस की कोई नीड नहीं थी, बट इनका पैशन है। ये कहती है कि सरिता, मैं साल में एक बार अपनी फैमिली को हॉलीडे ट्रिप पे ले जाती हूँ, जिसका सारा एक्सपेंस मैं करती हूँ। कहते हैं ना कि हर की लाइफ का पैशन अलग होता है। ये वो बिजनेस है जिसने मेरे पैशन को जगह दी। और अब मेरे पास ये मौका है जहां मैं लोगों में पैशन क्रिएट करती हूँ और उन्हें एम्पावर, उन्हें मोटिवेट करना और उन्हें उनके सपनों तक पहुंचाना, ये मेरी जिंदगी का पैशन भी है और यही मेरा प्रोफेशन भी है। चलिए, खूबसूरती की बात हो रही थी, तो यस, जब मैं ऑरिफ्लेम में नहीं थी तो मुझे एक मेकअप, कहते हैं ना, काजल लगाने तक का मुझे कोई वो सलूर नहीं था। मैं लगाती नहीं थी क्योंकि मुझे लगता था ये सब तो लड़कियां करती हैं। एंड दिस, आई वाज नॉट दैट टाइप की ब्यूटीफुल लेडी एंड लिपस्टिक, काजल, बिंदी, ये सब मैंने कभी नहीं किया था। लेकिन इस बिजनेस की पोटेंशियल को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, ये तो मुझे सीखना ही होगा। और यस, जब मैंने इस बिजनेस में, मुझे फाउंडेशन लगाना नहीं आता था, मैंने कभी काजल नहीं लगाया, मस्करा क्या होता है मुझे पता नहीं था। तो इस तरीके से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड आज नो डाउट मुझे भी लगता है कि मैं बहुत ही सोबर मेकअप करती हूँ। और मेरा हमेशा मानना है, बिकॉज मैं बहुत चमक धमक कभी से पसंद नहीं किया मैंने, मेरा हमेशा से मानना है कि मेकअप वो जो मेडअप ना लगे। यानी कि आप खूबसूरत तो दिखें, लेकिन आपको देख के ऐसा ना लगे कि कितना मेकअप किया हुआ है। एंड ऑरिफ्लेम के बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपको मौका देते हैं बहुत ही डिसेंसी के साथ मेकअप करने का, और आपकी पर्सनैलिटी काफी इनहेंस होती है जब हम थोड़ा सा कलर कॉस्मेटिक्स, देखो खूबसूरत हम सब होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कलर कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल जब हम करते हैं अपने रोजमर्रा के लाइफ में, तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी काफी इनहांस होती है। मैं नॉर्मली ऐसे नहीं आती, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आज मेकअप सेशन है तो जरूर मैं आपको बिगनिंग से दिखाऊं। और खासकर आज मेरा चेहरा बहुत ही देखने लायक है। अगर आप ध्यान से मेरे आईब्रोज को देखेंगे तो लॉकडाउन है और मैं पार्लर नहीं जा पा रही थी। एंड काफी बड़े हो गए थे, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। और मैंने एक ट्रिमर से अपने आईब्रोज को इनफैक्ट ठीक करने के चक्कर में मैंने उड़ा दिया और मेरी जो शक्ल है वो बहुत ही बेकार हो गई। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया, डोंट वरी, चिंता की बात नहीं है, मेकअप से मैं इसे ठीक कर लूंगी। दैट्स वाई मैं और भी यहाँ पे बगैर किसी टचअप के यहाँ बैठी हुई हूँ। आज मैं दिखाऊंगी कि कैसे थोड़ा सा कलर कॉस्मेटिक्स लगा के जो हमारी स्किन की जो इनकरेक्शंस हैं उसको भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने फेस में कुछ नहीं लगाया है और अब मैं अपना फेस छूने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ऑरिफ्लेम का सैनिटाइजर। लेकिन मैं शुरू करूं उससे पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि कितने लोग हैं यहाँ जो एक्साइटेड हैं मेकअप देखने के लिए और जिनको मेकअप करना अच्छा लगता है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिखें या हैंड रेज करें, कितने लोग एक्साइटेड हैं मेकअप देखने के लिए, जिनको मेकअप करना अच्छा लगता है और जो वाकई मेकअप को सीखना चाहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू? सिर्फ, अच्छा, 3 लोगों ने हाथ उठाया, 6 लोग, 7 लोग, दैट्स ग्रेट। 8,
क्योंकि जितने लोगों का हैंड रेस होगा, जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, मैं उतना इंटरेस्ट के साथ आपको बता पाऊंगी। सो इन 24 लोगों में मात्र 10 लोग इंटरेस्टेड है मेकअप के लिए। 10 ही हैं या और भी हैं? मैं भी हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। सो चलिए, हमारी क्राउड एक्साइटेड है, हमारे जो व्यूअर्स हैं एक्साइटेड है मेकअप को देखने, सीखने और जानने के लिए। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अभी अभी मैंने अपने हाथों पे सैनिटाइजर यूज किया है, सो दैट मेरे हाथ एकदम क्लीन हो गए हैं। क्योंकि जब भी हम अपने फेस में हाथ लगाते हैं तो खासा ध्यान रखना है। यस गीतिका, आप भी इंटरेस्टेड है, दैट्स ग्रेट। बिकॉज आपका कहते हैं ना कि ऑरिफ्लेम का एक वर्जन है, एक सेइंग है, योर ड्रीम्स आवर इंस्पिरेशन। सो वैसे ही आप जो चाहती हैं वो हमें इंस्पायर करता है। सो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरा हाथ मैंने सैनिटाइज कर लिया है ऑरिफ्लेम के इस हैंड क्लेंजर से, जो अभी न्यू ही लॉन्च हुआ है, 4-5 महीने हुए, कोरोना के बीच में ही लॉन्च हुआ था। सो आप सब भी इसे जरूर लें और अपने पास रखें। बेटा एक गिलास पानी दे दो मुझे प्लीज। राइट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बस मैं नहाई हूँ, आज तबीयत ठीक नहीं थी तो लेट नहाई और लगा कि नहीं, मेकअप जब आपके सामने करना है तो स्किन केयर भी आपके सामने ही करूंगी, सो दैट मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा पाऊं। सो ये मैंने लिया है इकोलॉजिन की आई क्रीम, जो मैं एवरी डे करती हूँ। देखो ये थोड़ी सी आई क्रीम ली मैंने और एक फिंगर में लिया और जस्ट दोनों को टच किया, दोनों रिंग फिंगर से मैं आई क्रीम लगा रही हूँ और इसे मैं यूज करूंगी। बस ये डन हो गया। आई क्रीम के बाद मैं लगा रही हूँ, मेरा नोवेज आया नहीं है तो इसलिए मैं यूज कर रही हूँ अभी एंटी एजिंग, ऑप्टिमल्स का एंटी एजिंग का डे क्रीम है। सो ये रहा। ये देखो क्रीम लगाते कैसे हैं ये भी देखिए, जस्ट मैंने 5 डॉट्स डाले हैं, इससे ज्यादा लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। राइट। और क्रीम लगाने का जो तरीका है ये भी आप देख लें। हम लोग सिर्फ ये फिंगर का और फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करते हैं, इससे इधर नहीं जाना, बिकॉज कभी भी फेस को ज्यादा रब नहीं करना। सो ये मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया और देखा आपने बहुत कम में कितना बढ़िया ये स्प्रेड हो गया। सो फेस एंड नेक बोथ मैंने यूज किया है। अच्छा, अब मैं भूल गई एक चीज लगाना, बिकॉज आज मैंने सीरम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे ये अल्ट्रा ये इंस्टेंट बूस्टर एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर लगाना था। बिकॉज एवरी डे हम लोग लगाते हैं सीरम, डे क्रीम या नाइट क्रीम से पहले, तो आज मुझे ये सीरम यूज करना था, इसलिए मैंने, चूंकि मेकअप दिखाना था तो इंस्टेंट बूस्ट होती है स्किन इससे, इसलिए मैंने दूसरा सीरम नहीं लगाया। अब इसे मैं यूज करूंगी फाउंडेशन के साथ। लेकिन फाउंडेशन लगाने से पहले मैं एक चीज और यूज करूंगी, और वो है लाइक अगर आपको मेरी स्किन दिख रही होगी तो मेरे पोर्स काफी ज्यादा हैं, तो मैं यूज कर रही हूँ नोवेज का पोर एंड लाइन। ये क्या करता है, जो आपके ओपन पोर्स होते हैं ना उसको ये कवर करता है। सो मेरा नोज एरिया बहुत ज्यादा ऑयली है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम रहती है। सो मैंने ये पोर वाली जो प्रोडक्ट था पोर एंड लाइन, ये मैंने सिर्फ नोज पे यूज किया। इसके जगह अब मैं एक चीज और यूज कर सकती हूँ, और ये है पोर मिनिमाइजर प्राइमर, मैं ये भी यूज कर सकती थी। सो मैंने ये लगा लिया, पोर एंड लाइन लगा लिया, तो अब जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये है पोर मिनिमाइजर प्राइमर। सो मेकअप यूज करने से पहले हम ये वाला प्राइमर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज करके दिखाई देती हूँ, बिकॉज प्राइमर जो होता है, मेकअप की शुरुआत जो होती है वो होती है प्राइमर से। एंड प्राइमर क्या होता है, जैसे हम लोग अपने दरवाजे पे भी जब पेंट कराते हैं तो पहले उसको प्राइमर कराते हैं, सो दैट एक सेटअप हो जाए, एक बेस अच्छा हो जाए। वैसे ही जब हम मेकअप करते हैं तो मेकअप से पहले भी हमें प्राइमर लगाना चाहिए। ये क्या करता है, आपके मेकअप को एक अच्छा सा बेस देता है।
ये देखो, किसी भी प्रोडक्ट को ना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मेरा बेस तैयार हो चुका है मेकअप का, अब मैं फाउंडेशन लगा सकती हूँ। अब कौन सा फाउंडेशन हमें यूज करना चाहिए? विच फाउंडेशन इज गुड फॉर मी, या आपके लिए कौन सा फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए? तो अब मैं कुछ फाउंडेशंस पहले आपको दिखा दूं, फिर मैं लगाऊंगी अपना फेवरेट फाउंडेशन जो अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है। और मैं फाउंडेशन को लेके बहुत क्रेजी रहती हूँ, बिकॉज मेकअप मुझे कभी से पसंद नहीं था, लेकिन ऑरिफ्लेम के जो फाउंडेशंस हैं ये अमेजिंग फाउंडेशन है। लगाने के बाद ये एहसास नहीं होता है कि आपने कुछ अलग से लगाया हुआ है। सो मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे कितने फाउंडेशन है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको, ये है पीच मी परफेक्ट स्किन ग्लो। ये प्रोडक्ट ऐसा है जो हम औरतों का बहुत ही फेवरेट है। हालांकि मैं इसे कभी यूज नहीं करती, क्योंकि मैं मेरा एक शुरू से नेचर रहा है, मुझे हमेशा जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होते हैं वही मुझे अच्छे लगते हैं। सो ये है वो प्रोडक्ट जिसे आप एवरी डे लगा सकते हैं। खासकर जो टीचर्स होती हैं जिन्हें एवरी डे स्कूल जाना होता है वो इसे बहुत पसंद करती हैं। जो लेडी नॉर्मल घर में रहती हैं उन्हें भी ये बहुत बहुत पसंद आता है, एंड ये बहुत ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। सो इसको हम एवरी डे लगा सकते हैं। इसका नाम है पीच मी परफेक्ट स्किन ग्लो। अगर आप अपने स्किन में ग्लो चाहती हैं तो ये आप इसे एवरीडे यूज कर सकती हैं। फैंटास्टिक प्रोडक्ट है। अब हम बात करते हैं सीसी क्रीम की। ये भी एक काइंड ऑफ फाउंडेशन बट नॉट अ फाउंडेशन, और ये सीसी क्रीम है। इसका ये जियोडानी गोल्ड का सीसी क्रीम है, SPF 35 है। एवरी डे जब हम बाहर निकलते हैं तो अगर इसको हम लगाते हैं, ये आपके स्किन के जो स्किन को इवन करता है, एक पॉलिश्ड लुक देता है। साथ ही साथ इसमें एक बहुत बेहतरीन सन प्रोटेक्शन है, और जो थोड़े बहुत दाग धब्बे आपके स्किन में होते हैं उसको भी कवर अप कर देता है। अब हम दिखाएंगे आपको जो मेरा बेहद 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 फेवरेट फाउंडेशन है, जिसे मैं, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। चाहे कितने भी फाउंडेशंस लॉन्च हो जाएं, आई ऑलवेज प्रेफर जियोडानी गोल्ड का मिनरल फाउंडेशन, बिकॉज ये वेरी लाइट। मेरा जो सबसे फेवरेट मेकअप का रेंज है, कॉस्मेटिक्स का रेंज है, दैट इज जियोडानी गोल्ड। एंड इसकी खासियत ये है मिनरल फाउंडेशन की, ये वॉल्केनिक मिनरल, जब वॉल्केनो आता है तो वॉल्केनो अपने साथ बहुत सारे गंदगी भी लेके आता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। एंड उस खास मिनरल से बना हुआ ये फाउंडेशन है, एंड ये बहुत ही लाइट है। सो एवरी डे में, क्योंकि हमारी मीटिंग्स एवरी डे होती है तो हमें हर दिन लगाना होता है, एंड एक प्रेजेंटेबल लुक बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आप एक प्रोफेशनल हैं। सो ये हो गया जियोडानी गोल्ड का मिनरल फाउंडेशन। एक है हमारे पास जो अभी एट प्रेजेंट मेरे पास नहीं है, मैं उसका नाम भी भूल रही हूँ। जियोडानी का ही नया रेंज है, मुझे याद नहीं आ रहा है। एनीवेज, एक है ये द वन का एवर लास्टिंग फाउंडेशन। ये काफी बढ़िया फाउंडेशन है, काफी लंबे समय तक टिकता है ये। इसमें भी SPF 30 है। लेकिन अभी जो फाउंडेशन मैं यूज करने जा रही हूँ, एक्चुअली ये हार्डली 2-3 महीने पहले का लॉन्च है, एंड अमेजिंग फाउंडेशन है। इसकी खासियत ये है, ये आपके स्किन को हाइड्रेट करता है 17 से 18 घंटे, ये हाइड्रेट करके रखता है आपके स्किन को। साथ ही साथ इसके अंदर सन प्रोटेक्शन भी है, और ये किसी भी स्किन में जाता है। यस नीलम दी, मुझे लग रहा था कोई ना कोई ऐसा होगा जो मुझे बता देगा, अब मैं अनम्यूट नहीं कर रही थी। सो थैंक यू सो मच, 2 लोगों ने मुझे बता दिया। सो जीजी का मास्टर क्रिएशन फाउंडेशन, एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ। सो जीजी का मास्टर क्रिएशन फाउंडेशन जो कि मेकअप के लिए बहुत ही बेहतरीन है, फैंटास्टिक फाउंडेशन है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एट प्रेजेंट वो नहीं है। रिसेंट खत्म हुआ है और मैं वो अभी मैंने ऑर्डर डाला है। सो काफी सारे फाउंडेशन के रेंज है हमारे पास, बट आज जो मैं दिखाने जा रही हूँ आपको वो है एक्वा बूस्ट का एलो फाउंडेशन। यस, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। सो आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको एक्वा बूस्ट का एलो स्किन फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने इसे लगाया ना तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। मुझे लगा कि मतलब थोड़ा ज्यादा हो रहा है,
लेकिन आफ्टर सम टाइम्स ये इतने अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ, और उसके बाद से मैं हर दिन जब भी मेरी जूम मीटिंग्स वगैरह होती है, मैं सिर्फ और सिर्फ यही फाउंडेशन लगाती हूँ, बिकॉज इससे आपकी स्किन ड्रास्टिकली चेंज होती है, बहुत लाइट है, आपके स्किन को ये हाइड्रेट करता है। जैसे कहते हैं ना कि अभी अभी मैंने बेटी को बोला बेटा पानी दे दो, मुझे प्यास लगती है, मुझे पता चलता है, लेकिन आपकी स्किन को जो प्यास लगती है ना, आपकी स्किन को भी हाइड्रेशन की जरूरत होती है, लेकिन आपकी स्किन बोल नहीं सकती। सो हमें समझने की जरूरत है, और ये जो फाउंडेशन है इसकी खासियत ये है कि ये आपके स्किन को हाइड्रेट करता है। कल ही मेरी एक लीडर कह रही थी कि मैम आप जब पानी पीते हो ना, मुझे भी याद आ जाता है और मैं भी पानी पी लेती हूँ। सो पानी पीना बहुत जरूरी है, और स्किन के लिए भी हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। सो अब मैं ये फाउंडेशन आपको यूज करके दिखाऊंगी। ये मैंने सिर्फ 1 पंच लिया है, जस्ट 1 पंच लिया है, आप देख सकते हैं क्वांटिटी, जस्ट 1 पंच। एंड इसके साथ मैं यूज करूंगी ऑप्टिमल्स का एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी बूस्टर। दिस इज अ सेरम स्किन बूस्टर, ठीक है। सो इंस्टेंट अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बूस्ट हो तो हम ये सेरम लगाते हैं, एंड इसकी खासियत ये है एंटीऑक्सीडेंट, ये आपके स्किन के लिए काफी हेल्दी होता है, राइट, और आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो इस बूस्टर को हम एवरीडे भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कहीं जा रहे हैं या मेकअप कर रहे हैं तो मुझे बूस्ट चाहिए अपने स्किन में, तो डेफिनेटली हम लगाएंगे। सो अब देखो, ये बचपन में हम लोग अपने बच्चों को वो खिलाते थे ना, दवा बार्ली, तो इस तरीके के ड्रॉप में है ये। सो इसे जस्ट हमें लेना कितना है, 1 ड्रॉप, 1 से 2 ड्रॉप, मैंने 2 ड्रॉप डाल दिया। अब एक चीज और बताऊंगी यहाँ पे कि नॉर्मली जो हम मेकअप करते हैं, इनफैक्ट जब मैं घर पे भी मेकअप करती हूँ, तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं ब्रश, क्योंकि ब्रश से हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छे से लगता है। लेकिन यहाँ पे या मैं दिखाऊंगी आपको, कभी भी फाउंडेशन जो है वो हम हाथों में मिक्स करके नहीं लगाएंगे। सो बहुत ही हल्का सा लिया मैंने, मैं नेक में यूज नहीं कर रही, लेकिन घर में जब भी हम यूज करेंगे तो नेक में जरूर यूज करेंगे। आप यूं देखो, फाउंडेशन को मैंने डैब किया है पहले। मैं पूरा ब्रश से दिखा सकती थी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो घर में उतना ब्रश यूज करना प्रेफर नहीं करते हैं, सो दैट्स व्हाई। अब हमारे पास फाउंडेशन का एक बहुत ही बेहतरीन ब्रश है, इससे मैं सिर्फ डैब करूंगी। सिर्फ डैबिंग करनी है, स्प्रेड नहीं करना। कोई रगड़ नहीं करनी हमें अपने स्किन पे। और मेकअप जो है वो बहुत आसान चीज है। आप देखोगे, यही छोटा सा मेकअप कराने के लिए हम लोग जब शादी वादी होती है तो हम भागते रहते हैं, पार्लर जाते हैं, नो नीड। और ये मेकअप हम लोग आपको हाथ पकड़ के सिखाते हैं। ये देखो, कोई रबिंग नहीं, कुछ नहीं, जस्ट अ डैब। मैं बस ये ब्रश को यूं कर रही हूं, आप स्पॉन्ज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रश मुझे बहुत पसंद है। देखो, मैंने नेक में नहीं लगाया है, ठीक है। तो अगर कोई दूसरा फाउंडेशन होता ना तो लगता है गर्दन किसी और का है, चेहरा किसी और का है,
ये थोड़ी देर में आप देखोगे और भी अच्छे से ये सेटल हो जाएगा। आप कितनी भी अच्छी साड़ी पहन लें, कितनी भी अच्छी ज्वेलरी पहन लें, लेकिन अगर आपने चेहरे पे थोड़ा सा कलर कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप देखोगे कि आपकी अच्छी साड़ी या आपकी अच्छी ज्वेलरी वो मजा नहीं दे रही है जो एक्चुअली देना चाहिए। सो कलर कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल हम जरूर करेंगे और अपनी फ्रेंड्स को भी बताएंगे कि साड़ियों में तो हम बहुत खर्च कर लेते हैं। कई लोग मेकअप इसलिए नहीं करते, आई थिंक अब ये सेट हो गया है। यस, सो हम साड़ियों और ज्वेलरीज में तो बहुत कुछ खर्च कर लेते हैं, लेकिन जब चेहरे की बात आती है तो बहुत सारी चीजें हम सोचने लगते हैं। सो थोड़ा सा कलर कॉस्मेटिक्स आपकी पर्सनैलिटी को काफी ज्यादा इनहांस करता है। सो ये मैंने फेस पे लगा दिया फाउंडेशन। अब देखो, जब मेकअप की बारी आती है ना, तो हम देखते हैं मेकअप में लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। उससे क्या होता है ना, चेहरा बहुत हेवी हो जाता है। अब वो करेक्टर यूं लिया बहुत सारी चीजें, बट आई डोंट प्रेफर। और जो मुझे लगता है कि जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें भी वो भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होते इन चीजों में। सो मैं जब भी मेकअप दिखाती हूँ तो मैं मेकअप ऐसा दिखाती हूँ जो आप कर सके, जिसमें आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि ये आम लोगों की बातें हैं। तो कैसे आप कर सकते हो, ये हमारा मकसद होता है। ये मकसद नहीं है कि हम कितना अच्छा मेकअप मैं कर रही हूँ। डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा मेकअप कर सकती हूँ, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो करेक्टर हैं, हम वो कट शट सब दे सकते हैं। बट एक नॉर्मल लोग उतना करना उनको आता भी नहीं है, और उतना वो पसंद भी नहीं करते, उतना समय भी नहीं दे पाते। दैट्स वाई मैं बहुत ज्यादा उन चीजों में नहीं जाती। नॉर्मली आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से थोड़ा सा कलर कॉस्मेटिक्स आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा सकता है, एंड कैसे आप मोटे चेहरे को पतला, ये सारी चीजें कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे देखो, आपने मैंने फाउंडेशन लगा लिया है। अब मैं एक चीज तो खैर अभी ही यूज कर लूंगी। अब लाइक आप देख सकते हैं कि मेरी जो नोज है वो काफी फैली हुई है, तो मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर डाल दिया है। मुझे मेरी नोज को थोड़ा सा पतला करना है। सो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर डाला है, और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा हाइलाइटर डालूंगी। एंड मेरे डबल चिन है, इसलिए मैं उन उन इनकरेक्शंस को थोड़ा सा करेक्ट करूंगी। अब मुझे जैसे मेरे नोज को थोड़ा सा पतला दिखाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे नोज के ऊपर मैंने हाइलाइटर लगाया है, यहाँ पे मैंने हाइलाइटर यूज किया है। और नोज के दोनों साइड मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज कर लूंगी। यस, ये थोड़ा सा मेरे इस पोर्शन को यहाँ हाईलाइट कर लिया। अब मैं जब भी आई मेकअप करती हूँ ना, तो आप चाहें तो यहाँ पे कंसीलर यूज कर सकते हैं, बट मुझे बहुत कंसीलर की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बहुत यूज नहीं करती। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, सो दैट ये एरिया थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। मैं बहुत ज्यादा कलर कॉस्मेटिक ऐसे भी यूज नहीं करती, मतलब बहुत की आदत नहीं है मुझे। आप चाहें तो, अगर आपको डार्क सर्कल्स ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कंसीलर यूज कर सकते हैं, बट मैं यूज नहीं करती बिकॉज उतनी की जरूरत पड़ती नहीं है। अब देखो, आई आई एरिया के ऊपर में भी मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज किया है, राइट। ये एक बेस मैंने और रेडी कर लिया। और अब बहुत लोग चाहते हैं, हालांकि मुझे मेकअप का ग्लॉसी लुक बहुत पसंद है, बट बहुत लोगों को मेकअप थोड़ा सा सेट वाला चाहिए, जो सेट हो जाए आपके स्किन में। तो आप यहाँ पे हल्का सा यूज कर सकते हैं हमारा कॉम्पैक्ट। ये मैं कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ,
ज्यादा नहीं, बट कॉम्पैक्ट यूज करना है, ये कोई कंपल्शन भी नहीं है। ये मैंने हल्का सा मेरा मेकअप और मेरा जो फाउंडेशन है ना, ये और भी सेट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगी। ऑलरेडी हमारे फाउंडेशन में SPF 30 वगैरह डला हुआ है, बट एक मिनट, SPF 30 डला हुआ है, लेकिन अगर आप ज्यादा देर बाहर रहती हैं और आपको लगता है कि आपको SPF की जरूरत है, तो आप थोड़ी थोड़ी देर पे, अगर आप ज्यादा देर धूप में हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी देर पे एक ऐसा कॉम्पैक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर सकती हैं जिसमें कि SPF डला हुआ हो। उससे क्या होता है कि आपका SPF जो है वो मेंटेन रहता है, आपके फेस पे रहता है। ये मैंने कर लिया। अब अब मैं आपको दिखाऊंगी आई मेकअप, लेकिन आई मेकअप करूं उससे सबसे पहले मैंने बताया आप सबों को, बिगनिंग में आपके साथ शेयर किया था मैंने, कि मैंने अपने आईब्रोज के ऊपर बड़ी मेहनत करके उसे काट छाट के एकदम उड़ा दिया है और बेकार कर दिया है। मेरे आईब्रोज बिल्कुल खराब से हैं, ये मोटा है, ये पतला है, ये आधा से अधिक उड़ा हुआ है। अब इसे हम कैसे ठीक करेंगे? यस, यहाँ पे मेरे पास आई शेडो पैलेट है, और इस आई शेडो पैलेट से मैं यूज करूंगी ये ब्लैक आई शेडो। ये ब्लैक आई शेडो है। सबसे पहले मैं ब्लैक आई शेडो को लूंगी और इसका इस्तेमाल करूंगी अपने आईब्रोज को। पहले मैं थोड़ा सा शेप दे लूंगी। जब हम आई शेडो का इस्तेमाल करते हैं और ब्रश का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। एक कॉल आ गया था, सो सॉरी मैम। क्या ये ऑरिफ्लेम का आई पैलेट है? जी हाँ, बिल्कुल ऑरिफ्लेम का ही आई पैलेट है। यहाँ पे जब आप ब्रश का इस्तेमाल करती है ना, तो आपके बालों के बीच में जो गैप होता है ना, वो भी फुलफिल हो जाता है। जस्ट सी द डिफरेंस, आपको नजर आ रहा होगा। एक आईब्रो देखें और दूसरा आईब्रो देखें। अब आईब्रोज को शेप देने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लाइक वो पहले हम उसको लाइन कर सकते हैं। तो देखो, अपना अपना वे है। मैं हमेशा इजी और जो अच्छी लगती है मुझे, मैं वो करती हूँ। मैं आपको इजी चीज बता रही हूँ। आप चाहे तो आप आईब्रो पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो भी ना कहीं वो खिंचा हुआ लगता है। मुझे सबसे नेचुरल अगर कुछ लगता है तो ये लगता है जहां पे मैं आई शेडो को यूज कर रही हूँ। एक आईब्रोज आप मेरे देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से ये शेप हो गया है, और लग भी नहीं रहा है कि मैंने कुछ अलग से बहुत मेकअप करा है इसके ऊपर। और दूसरे की हकीकत आपके सामने है। अब मैं यहाँ पे इसे भी थोड़ा ठीक करूंगी। ठीक कैसे करेंगे? सबसे पहले शेप दीजिए, लाइक ये देखो, मैंने नीचे में छुआ हल्का सा, ये दिया मैंने। अब ऊपर देखो, यहाँ मेरे आईब्रोज में थोड़े से कट हैं, मैंने इसको फिल किया, उस गैप को फिल कर दिया। मेकअप वो जो मेडअप ना लगे, तो ये मैंने अपने आईब्रोज को शेप दे दिया। और आईब्रोज की मैं बात अगर कहूँ, तो आईब्रोज एक ऐसी चीज है, अगर आपके आईब्रोज अच्छे नहीं हैं तो आप देखोगे कि आपकी, अगर आप बहुत पतले आईब्रोज रखते हैं ना, तो आपकी उम्र भी ज्यादा नजर आती है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने आईब्रोज पे खासकर ध्यान दे। और मैं भले ही किसी मीटिंग में जाऊं ना जाऊं, ये जो ब्रोकारा है ना, मैं एवरी डे यूज करती हूँ, क्योंकि लोग मुझे देखे वो बात की बात है, मैं खुद को एवरी डे देखती हूँ और मुझे खुद को अच्छा दिखना बहुत अच्छा लगता है। ये ब्रोकारा है जो आपके आईब्रोज को शेप देता है, डार्कर करता है। और ऐसे मेरे आईब्रोज वैसे भी परफेक्ट है, कुछ नहीं करूंगी तो भी चलेगा, बट
थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ब्रशिंग करके इसे मैं शेप में कर दे रही हूँ। ये आपको दिखा रही हूँ तो ये टाइम लग रहा है, बट ये मैं पूरा का पूरा मेकअप हार्डली 7 to 10 मिनट्स में मेरा मेकअप डन हो जाता है। यस, सो मेरे आईब्रोज रेडी हैं और अब मैं यूज करूंगी थोड़ा सा आई शेडो। अब आई मेकअप डिपेंड करता है कि आपको कैसा अच्छा लगता है। नॉर्मली जब मैं मेकअप करती हूँ ना, तो मैं आई शेडो का इस्तेमाल नहीं करती, बिकॉज मुझे लाइनर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ऊपर नीचे आई को डिफाइन किया एंड वो काफी होता है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा आई शेडो यूज कर रही हूँ। कई लोगों को ये लगता है कि बगैर आई शेडो मेकअप हो कैसे गया, बट आई नेवर यूज। और अगर मैं आई शेडो यूज करती हूँ तो फिर मैं ऊपर में लाइनर नहीं लगाती, लेकिन आज मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही नेचुरल शेड का आई शेडो मैंने यूज किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही नेचुरल है। और अब मैं यूज करूंगी, यहाँ पे मेरे पास 3 तरीके की पेंसिल्स हैं, ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लू। सो मैं यूज करूंगी अभी ब्लू आई पेंसिल। नहीं, ब्लू नहीं यूज कर पाऊंगी मैं, सो सॉरी। सो मैं यूज कर रही हूँ अभी ब्लैक। अब ये जो आई डिफाइनर आप देख रहे हैं, इसकी खासियत ये है कि ये लाइनर और काजल दोनों में ही काम आता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एज अ काजल भी इसे हम डेली यूज कर सकते हैं और एज अ लाइनर भी इसे हम यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं ऊपर लगा रही हूँ एज अ लाइनर। ये मैंने अपने एक आंख को डिफाइन किया है, नीचे और ऊपर दोनों। और डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, एक आंख कैसी दिख रही है एंड मेरी दूसरी आई कैसी दिख रही है। सो कितना फर्क पड़ जाता है, जस्ट वो देखें। ये मैंने लाइनर लगाया और अब एज अ काजल। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, इतना टाइम कौन देगा। ये मैं आपको बता बता के और दिखा के समझा के कर रही हूँ, दैट्स वाई टाइम लग रहा है। अदरवाइज ये मेकअप हार्डली 10 मिनट में डन हो जाता है। यस, सो मेरी दोनों आंखें फिलहाल बराबर है। आई होप यस बराबर है। तो ये मैंने आई डिफाइन की अपनी। और अब एक चीज मैं हमेशा जो यूज करती हूँ, जब भी मैं काजल लगाती हूँ ना, काजल के ऊपर से मैं यूज करती हूँ थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो। ये थोड़ा सा आपकी आई मेकअप को स्मच वाला लुक देता है, स्मोकी आई वाला लुक देता है।
सो डिफरेंस आपको अभी भी दिख रहा होगा कि ये मैंने काजल जो लाइनर लगाया है उसके ऊपर हल्का सा ये ना प्रोमिनेंट जो काजल होता है उसको थोड़ा सा स्मज करने में हेल्प करता है, जिससे आंखों की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है एंड थोड़ा सा स्मोकी स्मोकी आई नजर आना शुरू होता है। यस, सो देख सकते हैं कि मेरी जो छोटी छोटी आंखें थी वो अब थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, राइट। सो आप डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि आईज मेरी कितनी डिफरेंट हो गई है। और मैं एक चीज और आपको बताऊं कि आई मेकअप की जब बात आती है ना, तो मुझे पूरे मेकअप में अगर कुछ पसंद है तो वो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है आई मेकअप करना। बिकॉज आई मेकअप करते ही आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बहुत बढ़ जाता है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो मैं आई मेकअप कभी भी लाइट नहीं करती। हाँ, मैं बाकी चीजों को लाइट रखती हूँ। अगर मैंने आईज को डार्क किया है तो मैं लिपस्टिक को लाइट रखूंगी, और अगर आईज को, अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मैं आई मेकअप लाइट करूंगी, देन लिपस्टिक हम डार्कर लगाते हैं सो दैट मैं अच्छी दिखूं। तो यहाँ पे मैंने आई को डार्क किया है और अब मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे जियोडानी गोल्ड का फाउंडेशन, सॉरी फाउंडेशन कह रही हूँ, जियोडानी गोल्ड का मस्करा। एंड हमारा जो मस्करा होता है ये लिक्विड नहीं होता, ये जेल बेस होता है। आप देखोगे कि आपके मस्कारे में कुछ नहीं होगा। छोटी आंख में आई मेकअप कैसे करें, तो मेरी से छोटी आंखें क्या होगी, मेरी भी आंखें बहुत छोटी हैं, बस ऐसे ही करना है। और कुछ जानना होगा तो पर्सनली बात करना, मैं बता दूंगी। सो अब देखिए, इसमें इस ब्रशल्स में उतना ही मस्करा आता है जितने की जरूरत है। सो कैसे चेक करेंगे कि मस्करा सूखा है या है, देखो, तो जितने की जरूरत है ये उतना ही आता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मस्करा यूज कर रही हूँ। एक्चुअली जगह थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है मेरे लिए। और एक बात और बताऊं, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं खुद पे मेकअप करके दिखा रही हूँ। सो इतना डेयर मैंने पहले कभी नहीं किया था। कभी कभी जब आपका मूड अच्छा ना हो और आप चाहें कि बहुत ज्यादा मेकअप हमारा नजर ना आए, तो आप सिर्फ मस्करे का इस्तेमाल करके भी अपनी आईज को ब्यूटीफुल दिखा सकती हैं। सो देखो, मेरा आई मेकअप डन है। क्योंकि मैंने लाइनर ही इतना डार्क लगाया है कि बहुत जल्दी मेरा जो चेहरा है वो इनहांस हो गया है, अच्छा लग रहा है पहले से। और अब मैं यूज करूंगी हमारा एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है, एंड वो है जियोडानी गोल्ड का ब्लशर। इस प्रोडक्ट की अगर तारीफ करूं तो एक्चुअली काबिले तारीफ है। और इसके बिना मैं सच में कभी भी इसके बिना मैं बाहर नहीं निकलती। मैं भले ही फाउंडेशन ना लगाऊं, बस इसका एक टच देने से ना आपकी स्किन काफी अच्छी लगने लगती है। सो मैं इसे हर दिन यूज करती हूँ। ये एक बहुत ही फैंटास्टिक मेकअप है और इसकी खासियत ये है कि इसमें जो बॉल्स हैं इसके ऊपर आपको ब्रश को जस्ट यूं घुमाना होता है। ये जो बॉल्स देख रहे हैं ना, बस यूं घुमाया, इससे कलर आ जाता है हमारे इसमें, ब्रश में कलर आ जाता है। और अब इससे हम अपना ब्लशर कर सकते हैं। ब्लशर क्या होता है, एक तो ये आपके चिक को रेडियंस ग्लो देता है, नेचुरल रेडियंस ग्लो। साथ ही साथ जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, लॉकडाउन में काफी चेहरा भरा भरा हो गया है, सो देखोगे तो डबल चिन नजर आते हैं। तो इन चीजों को मैं कैसे करेक्ट करूं, मैंने नेक पे फाउंडेशन नहीं लगाया है, राइट। सो सबसे पहले मैं अपने चिक को थोड़ा सा इनहांस करूंगी। अब चूंकि मेरा चेहरा बहुत वो है, भरा भरा सा है, तो मैं गाल के ऊपर नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं देखो यहाँ यहाँ से यहाँ तक मुझे ये करना है।
ये बहुत ही नेचुरली आपके इस पोर्शन को, चेहरे को एक शेप देता है। हल्का सा टच मैंने नोज पे दिया, बिकॉज चौड़ी नाक है, थोड़ी पतली कैसे दिखे, ये दिया। अब मैं क्या करूंगी, मुझे जो ये डबल चिन है, ये जो नजर आता है, उसको छिपाना है मुझे, तो मैं क्या कर रही हूं, ये देखो, ये मैंने कट किया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो गया, ये पोर्शन तक ही नजर आएगा, इधर जल्दी ध्यान नहीं जाता। इससे क्या हो गया, मेरा चेहरा जो है थोड़ा सा पतला हो गया। ये नीचे वाला जो पोर्शन है, जो डबल चिन है, जो मेरी पूरे स्पेस में थोड़ा सा वो बल्कि बल्कि ज्यादा दिखता है, वो मैंने कवर कर लिया। दैट्स इट, मेरा मेकअप, फेस मेकअप टोटली कंप्लीटेड है। राइट, मैंने सब कुछ कर लिया है। अब बारी आती है लिपस्टिक की। कौन सा लिपस्टिक आप लगाएंगे, कब कौन सी लिपस्टिक लगानी चाहिए। लिपस्टिक लगाने से पहले मैं जरूर यूज कर रही हूँ अपना लिप स्पा। ये क्या करता है, इसमें सन प्रोटेक्शन भी है और आपके लिप को मॉइस्चराइज भी रखता है। मैंने थोड़ा सा अपने लिप को मॉइस्चराइज कर लिया। अब देखिए, जब लिपस्टिक की बारी आती है तो लिपस्टिक तो कंप्लीटली अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे 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 कौन सा लगाना चाहिए। देखो, मेरे दो फेवरेट्स हैं जो मैं लेके बैठी हूँ आप सबों के पास, एंड मैं थोड़ा सा दिखा भी सकती हूँ, नहीं नहीं दिखेगा यहाँ से, चलो कोई बात नहीं। मेरे जो फेवरेट लिपस्टिक्स हैं वो हैं आपके जियोडानी गोल्ड, बहुत सारा कलेक्शन है, एंड दूसरा है अल्ट्रा फिक्स लिपस्टिक। लेकिन जब से ये अल्ट्रा फिक्स आई है, मैं बहुत ही प्रेफर करती हूँ ये लिपस्टिक, बिकॉज इसकी खासियत ये है कि ये मैट फिनिश भी है, लॉन्ग वेयर है, और ये जब आप लगाती हैं तो आप जब पानी वानी पीते हो तो ग्लास में पानी का दाग भी नहीं पड़ता, और ये सैटिन फिनिश है, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अल्ट्रा फिक्स की ये सैटिन फिनिश लिपस्टिक, और इसे भी मैं यूज कर रही हूँ थोड़ा सा शेप बनाते हुए। एक फीडबैक मैं यहाँ पे लोगों को देना चाहूंगी। कई बार मैंने देखा है कि औरतें जब तैयार होती है ना, तो उन्हें लगता है कि सबसे जल्दी में क्या लगाना है, लिपस्टिक का क्या है, फटाफट लिपस्टिक लगाएंगे और निकल जाएंगे, ऐसा वो सोचती हैं। लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाती कि कई बार जो औरतें जब तैयार होकर निकलती है ना, लिपस्टिक आधी उनके लिप पे होती है और आधी लिप बगैर लिपस्टिक के होती है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप लिपस्टिक का इस्तेमाल करें, लगता है मस्करा लग गया मेरे आंखों में, चुप गया थोड़ा। जब भी आप लिपस्टिक लगाएं तो पहले अपने लिप को शेप दें। वो कैसे, ये देखो, आप ये ब्रश से भी कर सकते हो और लिपस्टिक से भी कर सकते हो। ओके, जरूर कृष्णा जी, भेजती हूं मैं। और ये लिपस्टिक इस मंथ काफी अच्छे डिस्काउंट में है। अब देखो, अगर हम लिपस्टिक से ही शेप देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं, यूं, ऐसे करके हम पहले लिपस्टिक को आउटलाइन दे सकते हैं। मैं कुछ शेड्स आपको दिखा दूं। मेरी डॉटर आई और मुझे कह रही है, बाल लग रहे हैं कहीं पे, देखो तो, हट गया। मेरी डॉटर ने सुना और कह रही है कि सारे शेड्स तो दिखा दो मम्मा। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, सलाह घर से भी मिलती रहती है। यस, जो खास खास शेड्स मैंने मंगवाए हुए हैं वो मैं जरूर आपके साथ दिखाऊंगी। ये देख रहे हैं टेरेकोटा, जो एवरीडे मैं यूज करती हूँ घर में जब मेकअप नहीं करना होता है, मतलब जब बहुत लाइट दिखना होता है। अब नाम पढ़ना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। ये है फ्यूशिया, अल्ट्रा फ्यूशिया, और ये बहुत प्यारा शेड है पिंक में। फ्यूशिया कलर बहुत अमेजिंग, मैंने कभी ये सब कलर
यूज नहीं किया था। एक्चुअली मैं बहुत डार्क लिपस्टिक नहीं लगाती, बट ये लगा के देखना, दूसरी लिपस्टिक आप भूल जाएंगे। अल्टीमेट है, अल्टीमेट। और मैं अभी यही लगाने ही वाली हूँ। ये है, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत है, अल्ट्रा रेड। मैं रेड से बहुत भागती थी बिकॉज मुझे बहुत चमकता है, लेकिन जब से इस रेड को मैंने यूज किया है ना, बिलीव मी, मेरी सारी लिपस्टिक्स पड़ी हुई हैं, अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत शेड है। सो इसे भी आप यूज कर सकती हैं, जरूर मंगाइएगा अपने लिए, काफी अच्छे डिस्काउंट में है। ये है अल्ट्रा बरगंडी। बरगंडी मैंने जिंदगी में कभी नहीं लगाया था, लेकिन जब से मैंने इन सारी लिपस्टिक्स को मंगाई तो मुझे लगा नहीं, इसके शेड्स यूज करने चाहिए। सो बरगंडी इज अ वेरी प्रिटी कलर, बहुत प्यारा शेड है, जरूर यूज कीजिए जो लोग डार्क यूज करते हैं। एंड ये एक शेड है जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, ये है अल्ट्रा मोचा। ये थोड़ा सा मतलब ब्राउनिश भी है और बहुत ही डिसेंट, जिसे आप कह सकते हैं अंग्रेजी कलर। अंग्रेजी कलर अक्सर हम लोग जो देखते हैं मॉडल्स वगैरह को थोड़ा सा डार्क डार्क सा लगा के रहती है। सो ये मेरी डॉटर का बहुत फेवरेट है। तो ये लिपस्टिक्स इस मंथ काफी अच्छे डिस्काउंट में है, आप सब मंगाएं। और अब मैं आपको दिखाऊं, आप चाहें तो इससे भी, लिपस्टिक से भी शेप दे सकते हैं अपने लिप को, लेकिन अगर हम ब्रश का इस्तेमाल करें, आप लिप लाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक्चुअली मैं लिप लाइनर यूज नहीं करती। आप बेशक कर सकते हैं लिप लाइनर। सो ये मैंने फिल कर दिया। अब इसे मैं अब अप्लाई करूंगी इससे। ब्रश से लगाने की खासियत ये होती है ना कि आपके लिप में अच्छे से लिपस्टिक फिल हो जाती है। अब देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। ये लिपस्टिक का जो कलर है, बहुत 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 पसंद है मुझे। मैं पहले डार्कर शेड्स कभी यूज नहीं करती थी, लेकिन आंखों से थोड़ा पानी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। मेरा मेकअप डन है, लेकिन एक चीज पे हम लोग हमेशा यकीन कहते हैं, करते हैं। थैंक यू रश्मि। मेकअप हमारा तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक थोड़ी सी फ्रेग्रेंस हम यूज ना करें। एंड कहते हैं ना कि जो परफ्यूम्स होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं। एंड मैं इसके बारे में बहुत ईमानदारी से कहूंगी, घर में रहूं या बाहर जाऊं, कभी कभी मेरे बच्चे पूछते हैं मम्मा लॉकडाउन है आप घर में हैं। थैंक यू छोटी, थैंक यू सो मच। बच्चे मुझे टोक देते हैं कहाँ जा रही हो, मैंने बोला कहीं नहीं, घर पे हूँ। तो ये परफ्यूम एक्चुअली मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है और ये मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी काम करने बैठती हूँ, नहाती हूँ, तो मेरी एक आदत सी है जो मैं हर दिन यूज करती हूँ। एंड ये है जियोडानी गोल्ड का परफ्यूम, और इसे हम यूज करते हैं पल्स के ऊपर, यानी कि जहाँ पे वेल्स होते हैं हमारे। इसे हम दोनों कानों के पीछे लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, अपने इस पल्स पे अगर हम लगाते हैं। थैंक यू पूजा। ये जब आप यहाँ पे लगाओगे तो ये परफ्यूम बहुत लंबे समय तक टिकती है। तो ये हो गया मेरा मेकअप डन। और जो मैं कभी यूज नहीं करती, बहुत रेयर यूज करती हूँ जब मैं बहुत खुश होती हूँ, तो अभी मैं यूज करने जा रही हूँ। सो माई मेकअप इज डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये रही बड़ी सी बिंदी, जो मैं नॉर्मली यूज नहीं करती, लेकिन मुझे बहुत पसंद है बिंदी लगाना। बहुत रेयर यूज करती हूँ।
तो ये रहा मेकअप, मेरा मेकअप कंप्लीट, एक कंप्लीट इंडियन वुमेन का जो मेकअप होता है। सो कई लोगों के तो कमेंट्स आने शुरू हो गए, उन्हें काफी अच्छा लगा। सो अब जरूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। बड़ी बिंदी भी मजा नहीं आ रहा है, अभी मूड नहीं बड़ी बिंदी का। यस, ये छोटी बिंदी अच्छी लग रही है अभी। सो ये था मेरे तरफ से, और मैं अपना टेबल आपको दिखा नहीं पाई बिकॉज बहुत छोटी सी जगह में मैंने अपना ये सेशन दिया है, बिकॉज या थैंक यू गीतिका। सो आपने देखा ये जो कंप्लीट सेशन था, ये बताने के लिए था कि थोड़ा सा कलर कॉस्मेटिक्स हमारी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाता है। बहुत कहते हैं ना कि भगवान ने हमें सुंदर बना के भेजा है, बट भगवान आपके स्किन की देखभाल करने नहीं आएंगे, और जरूरी नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुदीप्ता या सोनाली, थैंक यू। सो कहते हैं ना कि स्किन हमारी है, ईश्वर ने हमें अच्छा बना के भेजा है, बट उसकी डेली देखभाल, थैंक यू सोनल, थैंक यू। सो उसकी डेली की देखभाल जो है वो हमें खुद करनी है। और कौन कहता है कि सुंदर हम सिर्फ तब लगे, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लव। कौन कहता है कि जब हम सुंदर लगे तो तभी सुंदर लगे जब हम शादियों में जाएं और लोग हमें देखें। मैं तैयार इसलिए होती हूँ क्योंकि मुझे खुद को अच्छा देखना बहुत पसंद है। लॉकडाउन में कई लोग हैं जो नीचे हाफ पैंट पहनते हैं और ऊपर साड़ी पहन के मीटिंग कर लेते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं एवरीडे तैयार होती हूँ। आभा रानी, थैंक यू आंटी। सो कहते हैं जिंदगी आपकी है, जिंदगी से प्यार कीजिए। और हम एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस में हैं जहां पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमें करना क्या है। सोच के देखिए हमें करना क्या होता है, खूबसूरत लगना है। आपको कैसे खूबसूरत आप लगोगे वो मुझे आपको बताना है, जिंदगी खूबसूरत बनानी है। तो इससे बेहतर बिजनेस क्या जिंदगी में कभी मिल सकता है हमें? ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना तो हमें लाखों के इन्वेस्ट करना है। हाँ, थैंक यू शानवी राज, थैंक यू। कौन कौन है मुझे नाम नहीं पता चल रहा है, थैंक यू सो मच। सो इस सेशन के लिए ही मैंने ब्लैक साड़ी आज पहनी। मुझे लगा मेकअप सेशन है तो जरूर मुझे थोड़ा सा तो साड़ी वाड़ी पहनना चाहिए। आई लव, एक्चुअली मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। सोच के देखिए कि हम कितने ब्यूटीफुल बिजनेस में हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेकिन आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। कोई बॉस नहीं लेकिन आप बहुत सारा पैसा कमा सकती हैं। कोई टाइम फिक्स नहीं। मेरा मन किया आज, एक्चुअली आज का सेशन हमें 12 बजे करना था, बट 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। एक्चुअली मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रही, बहुत ज्यादा बैक पेन है, एकदम अनईजी फीलिंग है। तो भी मुझे जब आज देखो मेकअप की बात आई तो मेरी आवाज देखो, और मुझे पता है कि यहाँ से रखने के बाद मेरी जो हालत होने वाली है वो मुझे मालूम है। लेकिन जब बात आती है ना कि हाँ कुछ बदलाव की बात करनी है, तो रियली मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। सो ये वो बिजनेस है जिसे आप घर से कर सकती हैं। ये वो बिजनेस है जहाँ काम करने के घंटे आप खुद से चुन सकती हैं। या श्योर डॉली, जरूर शेयर करूंगी। काम करने के घंटे आप खुद चुन सकती हैं। आप अपने बॉस खुद होते हैं, कितनी सैलरी आपको चाहिए वो आप खुद चुन सकते हैं। जिंदगी कैसी बनानी है वो आप खुद चुन सकते हैं। कहाँ मिलेगी इतनी लिबर्टी? कोई लॉस नहीं होता। कई लोग सोचते हैं अगर मैं नहीं कर पाई तो, अगर नहीं कर पाए तो कौन से लाख रुपए लगा दिए आपने? कोई बॉस नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, हर कुछ सिखाने वाला होता है। सक्सेस प्लान है जहां पे हम आपकी मदद करते हैं कैसे आप सक्सेस प्लान के साथ ग्रो करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस बिजनेस को सीरियसली लें। पैसे तो हमने नहीं लगाए बिजनेस में, और जब पैसे नहीं लगते हैं तो हम सीरियस भी कम होते हैं। जरूरी है कि हम इस बिजनेस में टीम बनाने के ऊपर ध्यान दें, लोगों को इस बिजनेस के साथ जोड़ें, क्योंकि जब आप टीम के साथ काम करते हैं तो आप एक बड़ा बिजनेस बनाते हैं, और तब भी पैसे कमा रहे होते हैं जब आप काम नहीं करते। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत सारा प्यार मिला आपका हमें, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब अगर कोई कुछ कहना चाहता है या कोई कुछ पूछना चाहता है, क्या लिख रही है? अच्छा, बिंदी लगाया कर, हाउ स्वीट आंटी, थैंक यू सो मच, जरूर लगाऊंगी आंटी। अब अगर किसी को कुछ कहना है या कोई सवाल है तो आप हैंड रेज करिए, या फिर आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो अनम्यूट कर ले और सवाल आप पूछ सकते हैं। मैम ग्रुप में मुझे कर दीजिएगा, कोई ओरिफ्लेम ग्रुप होगा तो। जी जी, सॉरी क्या बोला, कौन बोल रही हैं?
मैम पूजा अग्रवाल। हाँ जी पूजा, क्या बोल रहे हो? मैम अगर इसका कोई ग्रुप वगैरह अगर होगा तो उसमें मुझे ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट है ना, स्टूडियो फर्स्ट मीटिंग है। जरूर जरूर पूजा, आप नंबर मेरा लिख लो एक बार, क्योंकि आपका नंबर मेरे पास है नहीं है, मालूम नहीं है। आप नंबर लिख लो 7977। मैम वेट 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 मैम। हाँ आप मैं लिख आपसे लीजिए। मैम बोलिए मैम। 7977 7977 34690। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगी। 34690। और बेटी ने डाल दिया है नंबर। ठीक है मैम मुझे बोलना था, सोमा बोल रही हूँ। बिंदी में आप सही में बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू आप सो बिंदी मच। लगाया करो। सही में आप बड़े बिंदी और छोटे बिंदी दोनों में आप बहुत प्यारे लगे। और मुझे थैंक ना यू सो मैम मच। आपके लिपस्टिक के ना नाम मुझे सेंड करने बोलिएगा बेटी को, मेरे नंबर पे। मुझे आपकी लिपस्टिक अच्छी लगी, मैं लूंगी। बहुत प्यारी, बहुत प्यारे प्यारे शेड्स है सोमा। मैं ना, मुझे लिपस्टिक विपस्टिक का ना कोई क्रेज नहीं रहता है। मुझे बस लगता है कि सिर्फ आई मेकअप कर लो और लाइट सी कोई जियोडानी की लिपस्टिक लगा लो। बट जब से ये लिपस्टिक्स आई है ना, बिलीव नहीं करोगे, मैं लिपस्टिक लगाने की, और लगता है कि नहीं, लगाने के बाद ना मजा आ जाता है। सो नहीं जरूर मैम ये सही शेड्स बात है। ट्राई कीजिए। एक्चुअली मुझे लिपस्टिक का शौक है, मगर मैं ज्यादा लेती नहीं हूँ क्योंकि हर कलेक्शन मेरे पे सूट नहीं करता है। पर आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं मंगवाऊंगी। जरूर जरूर, बहुत अच्छे डिस्काउंट में है, सो जरूर लीजिए। सो ओके मैम। चलो, थैंक यू सो मच। कोई सवाल? नो मैम। चलो, थैंक यू सो मच। सो चलिए, अब 5:30 बजे हमारा सेशन है, जहाँ पे गुंजन साई स्किन केयर का सेशन लेंगी। तो जो लोग अटेंड कर सकते हैं जरूर अटेंड कीजिए। एंड शाम 7 बजे, जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं डिजिटल लीडरशिप, जो लीडरशिप का सेशन हम लोग करते हैं एवरीडे शाम 7 बजे। सो आज शाम मैम को जो हम लोग, लोग, मैं मुझे क्वेश्चन करना है मैम। जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं मगर सोच रहे हैं, उन्हें इसमें बुला लूं ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले नहीं। पहले घर का सदस्य तो बनाओ। ओके ठीक है मैम। ज्वाइन करने में यहाँ कितना टाइम लगता है? सेकेंड भर का टाइम है। ओके मैम। क्योंकि देखो, ये ना स्टेप बाय स्टेप चलता है, किसी को भी कहीं भी हम लोग नहीं लेके जाते। हाँ इसलिए मैं पूछी पहले। नहीं नहीं, ये लीडरशिप है। मतलब जो रिक्रूट कर रहे हैं, जो लोग रिक्रूट कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस को करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सेशन है डिजिटल लीडरशिप, जहां पे डिजिटली हम कैसे बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस में ला सकते हैं। तो सबके लिए सब सेशन नहीं होता सोमा। पहले आप ओके उन्हें मैम। ज्वाइन कराएं, उनका ऑर्डर डलवाएं, उनको एक्टिवेट करें, देन उनको बोलिए कि वो एक आध लोगों को रिक्रूट करें। फिर ये शाम 7 बजे वाला सेशन उनके लिए होगा, लीडरशिप वाला। ओके मैम। ठीक है ना? सो हाँ चलिए, यस थैंक मैम। यू सो मच। सबका सूट नहीं करता, अच्छा फाउंडेशन सबको सूट नहीं करता। सो यस, मैं बताना चाहूंगी आपको, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि फाउंडेशन सबको सूट नहीं करता। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक दिन फाउंडेशन लगाया था, वो भी अपनी शादी के दिन, और उसके बाद सारे पिंपल्स आ गए चेहरे में, दोबारा कभी हाथ नहीं लगाया। लेकिन ऑरिफ्लेम की जो फाउंडेशन है ना, टच वुड, मैं ट्रस्ट मी, मैं एवरी डे लगाती हूँ। बिकॉज अगर मेरी मीटिंग होती है, तो मीटिंग में मैं डल डल चेहरा लेके कभी नहीं बैठती, और मुझे वीडियो ऑन करना ही होता है। सो कभी ना कभी, कभी कभी ही नहीं लगाती, मैं एवरी डे फाउंडेशन लगाती हूँ। और मैं आज अपनी न्यूड स्किन के साथ बैठी थी, आपने मेरी स्किन भी देखी। सो हमारा जो फाउंडेशन है ना, बहुत ही बेहतरीन फाउंडेशन है। अगर कुछ सूट नहीं करता है, तो जियोडानी गोल्ड का मिनरल फाउंडेशन यूज करने को बोलो, वो बहुत सूट करेगा। ठीक है? सो आई होप मैंने सारे सवाल क्लियर कर दिए हैं। ऐसे ही सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। सो आई डोंट थिंक सो कि अब और कुछ सवाल होंगे। मैं एक बार देख लूं चैट बॉक्स। अच्छा, डॉली बुमरा ने बोला है प्लीज शेयर दिस वीडियो। सो यस, डेफिनेटली। चलिए, सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग। जो जो लीडरशिप सेशन में आएंगे वो 7 बजे का सेशन अटेंड कर लेंगे, मैं डाल दूंगी। एंड 5:30 बजे गुंजन साई का है सेशन स्किन केयर के ऊपर, जिसका लिंक ऑलरेडी ग्रुप में भेजा जा चुका है, so जरूर अटेंड कीजिए। What you use in your hand? अरे मैं तो भूल ही गई बताना आप लोगों को। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो देखो मैं लेके बैठी थी पर बताया नहीं। मैंने अपने हाथों में यूज कुछ भी नहीं किया है अभी,
लेकिन एक प्रोडक्ट है जिसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और वो मैं आपको जरूर यूज करके दिखाऊंगी। ये है हमारा हैंड क्रीम। देखो मैं साथ लेके, मैंने बोला ना कि मैं आज नहाई और मुझे लगा कि बस मैं ऐसे ही बैठती हूँ, सारी चीजें आपके सामने करूंगी। सो मैं एवरी डे यूज करती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा है कि आपने हाथ में क्या लगाया है, तो एक्चुअली मैंने अपने हाथ में कुछ नहीं लगाया, लेकिन मैं यूज करती हूँ ये हैंड क्रीम। हमारे पास बहुत सारे हैंड क्रीम्स हैं। ये हैंड क्रीम मैं एवरी डे यूज करती हूँ बिकॉज हम मैक्सिमम काम अपने हाथों से करते हैं और हाथों की देखभाल की जब बात आती है तो हम बिल्कुल नहीं कर पाते। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है ना, मुझे ना मेरे स्किन से ज्यादा मेरे हाथ और पैर से प्यार है। मैं अपने पैरों में हर दिन फुट क्रीम लगाती हूँ और अपने हाथों में हर दिन हैंड क्रीम जरूर यूज करती हूँ, क्योंकि हमें बड़ा शौक होता है सुंदर नेल पेंट लगाने का, अच्छे फिंगर रिंग्स पहनने का, और हम ये सारी चीजें करते हैं लेकिन अपने हाथों की देखभाल नहीं करते। सो एवरी डे मैं यूज करती हूँ अपना बहुत ही फेवरेट हैंड क्रीम। व्हाट इज द, अच्छा मेरे हैंड क्रीम का नाम क्या है? मेरे हैंड क्रीम का नाम क्या है? हैंड क्रीम विथ एरोनोलिक ऑयल। आप सुनो, ये हैंड क्रीम शायद अभी अवेलेबल भी नहीं है। आप लगा सकते हैं सिल्क का हैंड क्रीम या मिल्क एंड हनी का हैंड क्रीम यूज कीजिए। ये मैंने फ्लायर से लिया था, आई डोंट नो ये कैटलॉग में अभी है या नहीं है। सो आप सिल्क की हैंड क्रीम ले सकती हैं या फिर मिल्क एंड हनी की हैंड क्रीम ले सकती हैं। अमेजिंग है। और इस हैंड क्रीम की एक और खासियत है कि हमारे हाथों में जो टैनिंग हो जाती है ना, जहां तक कपड़े पहनते हैं वहां तक स्किन अच्छी रहती है, बाकी हाथ हमारे पूरे टैन हो जाते हैं। सो अगर ये हैंड क्रीम आप लगाओगे तो हाथों में टैनिंग नहीं होगी। राइट। सो चलिए, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट सेशन का भी टाइम हो रहा है तो आप लोग जरूर उसको अटेंड कर लें। एक बार मैं देख लूं व्हाट इज द नेम। नेम ये कौन सा है? चलो 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 चलो, ठीक है। थैंक यू मन्नत, थैंक यू सो मच। सो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम लोग। बाय बाय। ओके मैम, बाय। बाय बाय बाय।